जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जेके टायर इंडस्ट्रीज़ के Q2 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पे कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं कोई बोनस हो है, न कोई स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। जस्ट यहाँ पे Q2 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात किया जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू ऑपरेशंस है इस क्वार्टर में 4011 के आसपास है। वही पिछले क्वार्टर में देखेंगे 3868 के आसपास था। वहीं देखते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे 3621। देखिए, जब कंपनी का रेवेन्यू और ऑपरेशंस बढ़ता है तो समझ लीजिए कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ रहा है। जहाँ पे रेवेन्यू और ऑपरेशंस गिरता हुआ दिखाई देगा तो अदर इनकम में इंक्रीज देखेंगे तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बैलेंस के साथ सीट जो तुम्हारा सीए होते हैं वो के साथ ऊपर नीचे किए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू ऑपरेशंस के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हो सकता। रेवेन्यू ऑपरेशंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है वो ज़बरदस्त होने वाला है। तो बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम की। बात किया जाए तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो है 4025 के आसपास और पिछले क्वार्टर में 3890 के आसपास और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 3643 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़बरदस्त इनकम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। बात किया जाए या अदर टैक्स की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो टैक्सेस है टैक्सेस प्लस एक्सपेंसेस, फिर इसके बाद आता है कंपनी का प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स। जी हाँ, कंपनी का देखिए मेन इनकम ये होता है, ठीक है। कंप्रेहेंसिव इनकम भी हम काउंट करते हैं, बट टोटल इनकम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का आफ्टर टैक्स के बाद कंपनी का जो टैक्स वैक्स काटने के बाद एक्सपेंसेस काटने के बाद एक्सपेंसेस में क्या क्या जाता है आप वो भी जान लीजिए। गाड़ी का खर्चा, कंपनी का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, जितने भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। तो कंपनी का इस क्वार्टर में देखेंगे 222 करोड़ के आसपास था। पिछले साल के क्वार्टर में देखेंगे पिछला क्वार्टर देखेंगे Q1 में 154 के आसपास था। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 144 के आसपास है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो जंप है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है इस कंपनी के रिजल्ट्स में। वहीं बात करते हैं कंपनी के EPS की। बात किया जाए जितना अच्छा अर्निंग उतना अच्छा EPS, ठीक है, ये थंब रूल है। जितना अच्छा EPS होगा उतना अच्छा जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। तो इस क्वार्टर में देखेंगे 8.80 के आसपास, पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 4.93 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे 50 से 60% का जंप देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 6.03 के आसपास। तो देखेंगे तो जो जेके टायर का जो रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है जेके टायर। ऑटो सेक्टर के एक्सिलरी सिस्टम की बात कर सकते हो, कंपोनेंट की बात कर सकते हो। ऑटो सेक्टर कंपोनेंट की कंपनी है, तो नो डाउट आने वाले टाइम में ऑटो सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न एक ही है, उसके पीछे का रीज़न है जीएसटी गिरता हुआ। मतलब जीएसटी में कम, गवर्नमेंट का जो डिसीजन था जीएसटी कम करके वहाँ पे लोगों ने दबा के गाड़ियाँ खरीदी। अच्छा खासा लोगों ने गाड़ी परचेज़ किया। इसके वजह से देखेंगे चाहे जेके टायर हो, चाहे जितने भी कंपनियाँ हो ऑटो सेक्टर के रिलेटेड, चाहे ऑटो सेक्टर कंपोनेंट बनाती हो या मैन्युफैक्चर करती हो, जो भी इस सेक्टर की कंपनियां आती हैं सारे ने अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ आने वाले टाइम में ऑटो सेक्टर्स में और तेज़ी बन सकती है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो ये रहा जेके टायर्स का रिव्यू। तो आने वाले टाइम में जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, क्योंकि ये तो ट्रेलर था। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।